सेट कर लो तो अच्छा है। बहुत बढ़िया जी, देख लो कंफर्टेबल है। ठीक। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। जिन श्लोकों को हमने देखा था सार रूप में, उन बातों को अति संक्षेप में देखते हुए आगे के विषय में। अरे माता जी, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही है, आप तो बहुत बाद में आए हो। अभी हमने अलग से मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग ऑन। हमने देखा था कि भगवान ने ये बात कही, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही है। और भगवान जो हैं यहाँ मानो एक प्रकार से ये हमें वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें दोनों मार्गों के बारे में बताऊंगा। जिसके अंतर्गत हमने प्रमुखता से जो देखा था वो ये बात थी कि जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको संसार में लौट करके आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता उसको लौट करके नहीं आना पड़ता है। तो दो गतियां हैं, एक में जीव वापस लौट करके संसार में आता है और एक में वो भगवान के धाम में जाकर के क्रम से मुक्त हो जाता है। अब अगले श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र पयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और पीछे ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसको सरल शब्दों में आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो शुक्ल मार्ग है, जो प्रकाश की बहुलता वाला मार्ग है ना, कृष्ण मार्ग मतलब जिसमें अंधकार होता है ज़्यादा, प्रकाश ज़्यादा किस में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है। तो शुक्ल पक्ष का जो मार्ग है उस मार्ग में जाने वाले का जो क्रम है वो क्रम बताया है। ये साधारण मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, ये मृत्यु उपरांत की गति का वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले जो जीव है सबसे पहले ज्योतिष स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आता है। वो अग्नि देवता जो है उसका जहाँ तक क्षेत्र है वो वहाँ तक लेकर के जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो देवता, यहाँ लिखा है जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है वहाँ से पार करा के अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंपता है। मतलब ये भी एक अलग अलग क्षेत्र रहते हैं और उनके अपने देवता होते हैं। तो जैसे पक्ष के देवता होते हैं इसी प्रकार से दिन और रात के भी देवता होते हैं। तो यहाँ के लिए जो दिन का देवता है वहाँ तक जीव को ले जा करके वो उनको अर्पित कर देता है। दिन के देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को अर्पित करते हैं। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार करा के जीव को उत्तरायण के अधिपति देवता को सुपुर्द करते हैं। उत्तरायण का क्षेत्र लंबा 6 महीने का होता है। जब सूर्य की गति उत्तर की तरफ होती है उसको उत्तरायण कहते हैं। वही फिर उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक तक ले जाता है। किनको? उन जीवों को। और ब्रह्म इस प्रकार वे क्रम से ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। वो ब्रह्मा जी का आयु तक वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस विषय में अन्य शास्त्रों में भी प्रमाण मिलते हैं। तो कुर्म पुराण के एक श्लोक का अर्थ करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर महाप्रलय काल उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की गति बताई है कि जिसमें जीव लौट करके नहीं आता, वो ब्रह्मलोक होता हुआ परम गति को प्राप्त होता है। 25वें श्लोक में भगवान ने कृष्ण गति का वर्णन किया है। इसमें भगवान कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और
6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी अर्थात सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बताया है कि जैसे प्रकाश का मार्ग है, ऐसे प्रकार से ये अंधकार का भी मार्ग है, और दोनों की अपनी पावर्स हैं। तो देश काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार जो है धूम अर्थात अंधकार के देवता का भी है। धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देते हैं। फिर रात्रि का जो देवता है उन जीवों को अपनी सीमा पार करा करके देश काल से लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता को जीव को सौंप देते हैं। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा पार कराकर देश काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को सौंप देते हैं, और वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देते हैं। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति अर्थात अमृत का पान होता है। ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। फिर पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय वहाँ रहकर और भोग करके फिर वो लौट आता है। जितना उसका पुण्य है उतने समय के लिए उसको स्वर्ग में निवास मिलता है और वहाँ के दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। तो पुण्य क्षय होने के बाद फिर वो वापस जीव पृथ्वी पर लौट करके आ जाता है। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। इसके आगे भगवान बतला रहे हैं हमको, शुक्ले कृष्णे गति येते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दो गतियां अनादिकाल से जगत में प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। जो सकाम है, पुण्य कर्म किए हैं, उनकी गति तो उत्तम होती है, लेकिन उनको वापस लौट करके आना पड़ता है। इसके विषय में स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के भीतर असत अर्थात विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तुओं का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है ना। आप जब तक संसार को महत्व दे रहे हो, संसार के भोगों को महत्व दे रहे हो, तो आप कितने अच्छे कर्म करो, बहुत पुण्य कर्म करो, अगर आप संसार को सत्य मान रहे हो, भोगों को प्रिय मान रहे हो। मीटिंग में होस्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए मीटिंग ऑफ हो गई। फिर से एक बार चालू करके देख, आज कुछ नौटंकी हो रही है। तो कहते हैं जब तक संसार की वस्तुओं को जीव महत्व देता है, तब तक उसकी गति ऊर्ध्व और अधो। हरिओम स्वामी जी, आप म्यूट हैं। जब तक जीव जो है संसार की वस्तुओं को महत्व देता है, तब तक उसकी ऊर्ध्व और अधोगति होती रहती है। अच्छे कर्म करेगा तो ऊर्ध्वगति हो जाती है। यहाँ भगवान ने जिन श्लोकों को लिया है, यहाँ अधोगतियों का वर्णन नहीं किया। अधोगति से अभिप्राय है कि नरक में जाना अथवा पशु पक्षी आदि योनियों में जीव का जाना। यहाँ भगवान ने उन लोगों को लिया है दो प्रकार की स्थिति में। एक जो उत्तम कर्म करने वाले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, और दूसरा उनको लिया है भगवान ने जो साधना करके मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अंत समय में उनका ध्यान भगवान से हट करके कहीं और चला गया, तो वो उनको गति तो प्राप्त होती है, मानो वो ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे और वहाँ से फिर अंत में सद्यो मुक्ति को प्राप्त होंगे। अथवा कोई दूसरे भगवान के भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं, राम के, शिव के, दुर्गा के, और उनका सुमिरन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके धाम में चले गए। धाम में चले गए तो भक्ति मार्ग की जो 4 प्रकार की मुक्ति है, उनमें से उनको सालोक के सामीप्य, सायुज्य या सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई।
अब वो मुक्ति प्राप्त होने के बाद भगवान के धाम में रहकर कल्प का जब अंत होता है तो सभी धाम जो है शुद्ध ब्रह्म में लीन होते हैं, उस समय उनको भी सद्यो मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दो मुक्तियों का वर्णन यहाँ पे। आगे भगवान कहते हैं नेति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यंति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों में जाने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त अर्थात समता में स्थित हो जा। अब यहाँ भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो यह है कि कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है। इनकी प्रधानता किस बात को लेकर के योगी की, कि समता में स्थित होना है, अर्थात जन्म मरण में जाता है जो कामना वाला होता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला जो मनुष्य है वो निष्काम हो जाता है। अब ये बताया क्यों भगवान ने, ताकि हम ये समझ लें कि अगर हम कामना करके अगर शुभ कर्म करेंगे तो हमारी गति तो होगी, लेकिन उस गति में फिर हमको वापस लौट करके आना पड़ेगा। और यदि हम कामना नहीं करते हैं और शुभ कर्म करते हैं, साधन करते हैं, तो मुक्ति होगी, फिर लौट करके नहीं आना पड़ेगा। और लौटने का मतलब है जन्म नहीं, लौटने का मतलब है दुखों में लौटना। आप देखो ना, मनुष्य को सारा सेटअप बनाना पड़ता है। जीवन सरवाइव करना है तो रहने के लिए मकान चाहिए, है ना। आपको खाने के लिए भोजन चाहिए तो उसके लिए रुपया चाहिए। आपको समाज में रहना तो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। आपको जीवन को सुरक्षित करना है तो आप बहुत सारे साधन इकट्ठे करते हैं। लेकिन मृत्यु के साथ क्या होता है, ये सारा सेटअप आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये संसार हमारी दृष्टि में बड़ा लंबा दिखता हो, लेकिन उस अनंत काल की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। ऐसे जीव अनेक बार जन्म लेता है, अनेक बार व्यवस्थाएं करता है, फिर अनेक बार मर जाता है। दीर्घ काल तक प्रयत्न करके थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर उन सबको छोड़ करके उसको जाना पड़ता है। तो कहते हैं हमको आना जाना नहीं पड़े। ये एक थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि शास्त्र ये मान करके चल रहा है, गीता ये मान के चल रही है, और ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाएगी कि आना जाना पड़ता है, किसको, जिसके मन में कोई कामना है उसको, तो फिर वो आने जाने की कामना को छोड़ देगा। लेकिन फिर भी लोग ऐसा नहीं है सारे, वो बोलते हैं कि जीवन का रस तो कामना में ही है, भोग में ही है। तो उनके लिए भगवान यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। भगवान एक स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि जिनको ये बात समझ में आने से उनका मन कामना से हट जाता है। वो कहते हैं जिस चीज़ की कामना की वो वस्तु मिल भी गई। वो एक गाने में कहा है ना कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिल गई तो कौन सी परमानेंट मिल गई। आदमी सालों तक लगा हुआ है और उसके बाद उसको कोई उपलब्धि हो गई, तो वो उपलब्धि कितने समय के लिए है ना। वो कभी भी आपके हाथ से चीज़ें निकल सकती हैं, है ना। युद्ध हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। कोई आपके साथ धोखा हो गया, चीज़ें चली गई। बीमारी हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। मृत्यु के साथ तो ख़त्म हो ही जाता है। तो कह रहे हैं जो विवेकवान व्यक्ति होता है उसके लिए भगवान कहते हैं शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। फिर वो निष्काम भाव से जो उपासना करेगा, अगर वो अंत समय में उसका मन विचलित भी हो गया तो उसकी गति ऐसी होगी कि वहाँ से लौट करके नहीं आना पड़ेगा, उर्दू लोकों में जाएगा और उन लोकों से आगे आगे की गति को प्राप्त होकर के कल्प के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे भगवान बोल रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। ये श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं योगी अर्थात जो भगवान का भक्त है उसको इस अध्याय में वर्णित विषय की जानकारी, इस विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल प्राप्त होता है उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त। इतनी बड़ी बात कह दी भगवान ने यहाँ पे कि अगर आप जो है वेदों का अध्ययन करते हैं, अब अगर आप यज्ञ याग आदि करते हैं अथवा आप बड़ा दान धर्म करते हैं, उस सबसे क्या होता है, पुण्य उत्पन्न होता है। पुण्य क्या करता है, आपको सुख देता है, और सुख होने के बाद क्या होता है, पुण्य का क्षय हो जाता है और फिर वापस आप लौट करके आ जाते हैं। तो बड़ा फल वो नहीं है कि जिस फल के मिलने के बाद वो छूट जाए। सच्चा सुख वो नहीं है जो मिलने के बाद फिर व्यक्ति को छोड़ना पड़े और फिर से दुख में लौटना पड़े। तो भगवान बोल रहे हैं उससे बड़ा फल इस बात को समझने में है कि ये सब जो आप कर रहे हो, अगर कहीं भी कोई सूक्ष्म कामना है आपके मन में तो आपको वापस से
दुख में लौटना पड़ेगा, आपका रोना खत्म होने वाला उसमें नहीं। ये बात समझ में आने से ही आध्यात्म की यात्रा सही अर्थों में शुरू होती है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि जो धन मान भोग को पाने के लिए संसार में लगे रहते हैं। एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, हम उनको समझते हैं कि ये भक्त लोग हैं, पर वो वास्तव में भक्त हैं कि नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है अपने आप में। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? वो दान कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं, वो जप कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कि हमको संसार की अनुकूलता प्राप्त। अरे भाई, आपने तपस्या करके पा भी लिया, तो कब तक के लिए? मुझे वो प्रसंग याद आता है कि स्वामी विवेकानंद को एक महात्मा ने बोला कि आपका बड़ा नाम सुना है, ये नदी है, मैं इस पर देखो, इस बिना किसी नाव के इस पार से उस पार जा सकता। वो चल करके चले गए और अब लौट करके आए। आप तो नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप नाव की प्रतीक्षा करें, आप तो जा नहीं सकते। तो आपका नाम बड़ा है लेकिन काम तो बड़ा नहीं है आपका। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आपने ये जो सिद्धि प्राप्त करी नदी पे चलने की, प्राप्त करने में बड़ा पुरुषार्थ किया होगा। बोले 12 वर्ष तपस्या की है, तब ये सिद्धि प्राप्त हुई। तो स्वामी जी ने कहा कि जो काम 2 रुपये देकर के हो सकता है, उसमें आपने 12 साल खराब करे इसलिए मैंने ये सिद्धि प्राप्त नहीं करी। तो वास्तव में ये जो संसार की उपलब्धियां हैं ना, ये नासमझ लोगों के लिए हैं, क्योंकि वो उपलब्धि प्राप्त करने के बाद आखिर में क्या है? आज अपन अपने देश के हिसाब से जो सबसे बड़ा सेठ कौन है, मानो अंबानी समझ लो, है, जिनके टॉयलेट की सीट भी मानो गोल्ड की बनी होगी, और जिनके शरीर पे बहुत सोना लदा होगा, सब कुछ होगा, उनका मकान जो है अरबों का होगा, लेकिन मरने के बाद ये संपत्ति में से कुछ भी लेके जाएंगे क्या? मैंने एक बहुत बड़ा सेठ था गुरु नानक देव जी के पास गया। गुरु नानक देव जी को बताया, उस समय उस जमाने में ऐसा था, जिसके पास जितनी संपत्ति हो उसको प्रकट करने के लिए वो झंडा लगाते थे अपने, बोलते ना झंडा ऊंचा करना अपना। तो आज करोड़ तो आजकल कुछ नहीं रहेगा, उस जमाने में करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी, लाख भी बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए लक्ष्मी चंद नाम लोग रखते थे, लखपति है मतलब ये है। तो उस जमाने में कोई करोड़पति, तो जिसके पास 1 करोड़ होता था उसके घर पे एक झंडा लगा रहता था 1 करोड़ का। जिसके पास 2 करोड़ हो तो 2 करोड़ का 2 झंडा। ये जो गोल्ड भी पहनते थे ना पहले, ये तो आजकल चोरी के डर से लोग पहनते नहीं तो गोल्ड भी इसलिए पहनते थे कि लोगों को मालूम पड़े हम कितने पैसे वाले हैं, ऐसे ना। आजकल बोले अरे दिखाने जाएंगे तो और संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए नहीं पहनते, पर पहले तो इसलिए पहनते थे, है ना। तो अब वो जो था उसके घर पे बहुत सारी 7-8 झंडे गाड़ रखे थे उसने तो उन्होंने दिखा रहे भाई इतने झंडे गड़े, बहुत बड़ा करोड़पति है। वो अपनी शान दिखा रहा था। तो गुरु नानक देव जी को पता मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। बोले बहुत अच्छी बात है, पर बोले एक बात ये है कि हमारा एक छोटा सा काम करोगे? बोला आप तो बोलो, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, आप बोलो सही। तो गुरु नानक देव जी ने एक सुई दी उसको। बोले सुई मेरी जो है ये मेरे को आप ऊपर स्वर्ग में दे देना, ऐसे जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ऊपर आप आओगे तो ऊपर में ये ले आना सुई ऊपर। बोले बिल्कुल। उन्होंने सोचने लगा सुई ऊपर कैसे लेके जाऊँगा? तो बोले लेकिन ऊपर ये सुई थोड़ी जाती है। वो सोचने लगा कि गुरु नानक देव जी ने मेरे को सुई दी क्यों ऊपर ले आने के लिए। और उसने कान पकड़े, क्षमा मांगी। ये सारी संपत्ति जिसका मैं दिखावा कर रहा हूँ, मृत्यु तक मेरे पास में, उसके बाद दिए मेरे साथ कुछ चलने वाली नहीं है, और मैं व्यर्थ का अभिमान कर रहा हूँ। ये बात उनको गुरु जी ने समझा दी। तो संसार में मनुष्य जो है इसमें रचा पचाया खोया हुआ है, लेकिन जिंदगी कितने दिन की है? इसमें क्या है कि मैं जहाँ तक एक बात समझ पाता हूँ कि व्यक्ति को सारा कंसंट्रेशन उसका स्थूल शरीर पे है, और वो उसको ये वो भूल गया है कि स्थूल शरीर के अलग भी मेरी कोई पहचान है ना। जैसे उदाहरण के लिए तो मानो ये वर्षा बहन जी बैठी हैं और इनके 2 बेटे हों, और इनका पूरा प्यार एक बेटे पे हो, और इनको बहुत साल बाद मालूम पड़े कि अरे मेरा एक और बेटा है, मैंने तो उसका कभी खबर ही नहीं ली, वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मालूम पड़े अरे हाँ। बोले अब इसके लिए भी मैं सोचूंगी कि ये कैसे सुखी हो। तो इसी प्रकार से अज्ञानी मनुष्य जो है स्थूल शरीर को ही अपने आप को मान के चल रहा है कि मैं यह हूँ। वो ये भूल रहा है कि इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। पुण्य पाप वही करता है, सुख दुख का भोग उसी के लिए ही है, और वो इस शरीर से लिमिटेड नहीं है। वो फिर वापस जन्म लेगा, फिर वापस जन्म लेगा, और वो और कोई नहीं, आप ही हो। आपने शरीर में आया और फिर छोड़ के जाओगे फिर 2 ले। तो बोले ज़्यादा ध्यान इसमें मत दो, ज़्यादा ध्यान किस पे दो? सूक्ष्म पे दो, क्योंकि ये तो थोड़े दिन का है और वो अनादिकाल से चला आ रहा है, जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा।
आप खुद ही बताओ कि अगर आप किसी धर्मशाला में अथवा किसी लॉज में अथवा किसी आश्रम में 3 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए रहते हो, तो वहाँ उसको चमकाने में, उसको सजाने में, उसको सुंदर बनाने में, वहाँ उसमें सब सुविधाओं को लेने में आप कितना समय और ऊर्जा लगाते हो। बोलते हो यार टेम्परेरी है, 3 5 दिन निकले जाएंगे आगे से। वहाँ पे आप ऐसे लगवाओगे क्या? अरे बोले इतना 50,000 1 लाख का खर्चा कौन करे, अपने घर में लगाना हो तो देखेंगे। यहाँ तो 3 दिन के लिए चला लो भाई कूलर से काम, कूलर नहीं है तो किसी दूसरी पंखे वंखे से काम चला लो, 2 3 5 दिन की बात है ऐसे। तो आप वहाँ क्या है अपना समय और ऊर्जा कम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है 3 5 दिन के लिए है। तो ये शरीर क्या है, उस दृष्टि से ये 3 5 दिन वाला ही है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो हजारों साल से चला आ रहा है ऐसे। और उसका उद्धार किस में, उसका भला किस में? उसका भला तब होगा जब वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, जब वो भगवान के प्रति सच्चा शरणागत होगा, तो वो दुख सुख के चक्र से सदा के लिए निकल जाएगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।